Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target UP-TET. In this video, I am going to discuss about the noun, its kinds, and some very basic rules of noun. What is noun? Words which are used as names of person, animal, places, things, quality, or condition are called noun. Example, Sita is a good girl. Words which are used as names of person, कोई भी वर्ड जो कि हम एक पर्सन के नाम की जगह यूज करते हैं या एनिमल हो, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और कंडीशन, उसे हम नाउन कहते हैं. जो किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के नाम पर यूज किया जाए उसे हम नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, सीता इज ए गुड गर्ल. सीता एक अच्छी लड़की है. तो सीता एक लड़की का नाम है, तो सीता एक नाउन हुआ. अब काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन 5 तरीके से होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पहला आता है प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर person or place. It always begins with a capital letter. प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नाम होता है और ये एक कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है. एक पर्टिकुलर पर्सन या जगह का नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जैसे किसी भी लड़के का नाम है सोहन, तो वो एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है सोहन, तो सोहन यहाँ पे एक वो नाउन हुआ. और नीतू एक गर्ल का नाम है. अगर मैं सिर्फ गर्ल बोलूं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर नीतू बोलती हूँ, नीतू एक लड़की का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ. और लोटस टेम्पल, अगर सिर्फ टेम्पल बोलूं तो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टेम्पल का नाम है ये लोटस टेम्पल, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ. उसी तरीके से एक सिटी, शहर, उसका नाम बेंगलुरु है, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ. दूसरी तरह की नाउन कॉमन नाउन है. अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, जो हम हर पर्सन को नाम दे देते हैं, और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो हम हर पर्सन को देते हैं, वो सब में कॉमन ही होता है. लाइक बॉय, अगर हम बोलते हैं लड़का, तो कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी नाम, कुछ भी नाम हो सकता है लड़के का. अगर मैं सिर्फ बोल दूं बॉय, तो बॉय में सारे बॉयज आ जाएंगे, तो वो एक कॉमन हुआ. इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है. गर्ल, लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है. टीचर, सिटी, एटसेट्रा. अगर सिर्फ सिटी में मैं कोई एक पर्टिकुलर शहर का नाम बोलती हूँ, लाइक बेंगलुरु, लखनऊ, कानपुर, तो ये सब प्रॉपर नाउन हुआ. एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर सिटी का नाम है. अगर सिर्फ सिटी बोलती हूँ तो वो कॉमन नाउन हुआ, जो सबके लिए कॉमन है. सिटी में बहुत सारे शहर आ जाएंगे. थर्ड कैटेगरी इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन का मतलब होता है एक ग्रुप, समूह. अ कलेक्टिव नाउन इज द नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. कलेक्टिव नाउन एक नंबर होता है या कलेक्शन होता है, समूह होता है पर्सन का या फिर थिंग का, उस जगह का, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. कलेक्टिव नाउन का मतलब एक कलेक्शन होता है पर्सन्स का या फिर नंबर होता है. अब इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आर्मी. आर्मी एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो ये भी कलेक्शन हुआ. क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है. एक ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ गैदर्ड हुए हों. फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाज का समूह, बहुत सारे जहाज हों. हर्ड, झुंड, अ ग्रुप ऑफ केटल, केटल का समूह, उसे हर्ड बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन में कोई एक चीज नहीं होगी पर्टिकुलर की, कोई भी इंसान होगा, उसमें वो एक ग्रुप के साथ होगा, कलेक्शन होगा, बहुत सारे लोग होंगे उस ग्रुप के अंदर. फोर्थ कैटेगरी इज मटेरियल नाउन. मटेरियल, इसको हिंदी में हम पदार्थ बोलते हैं.
मटेरियल को, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर, किसी भी पदार्थ का नाम हो, और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड, या कोई भी सब्सटेंस जिससे कोई भी चीज बनी हुई होती है। इसमें इसका एग्जाम्पल है लाइक वुड लकड़ी, आयरन, गोल्ड, गोल्ड इज ए मटेरियल नाउन, ऑयल एटसेट्रा। ये सब हुआ मटेरियल नाउन, जो किसी भी मैटर का नाम हो या सब्सटेंस हो ऑफ विच अ थिंग इज मेड। लास्ट कैटेगरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का नाम होता है, एक्शन और स्टेट या किसी अवस्था का नाम। इट कैन ओनली बी फेल्ट, इसको सिर्फ हम महसूस ही कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी सीन और टच, इसको हम देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, बिकॉज इट हैज नो शेप एंड साइज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन या संज्ञा होती है जो किसी क्वालिटी का नाम होती है या एक्शन या फिर स्टेटिक अवस्था का नाम होती है। इसको हम छू नहीं सकते, ना ही हम देख सकते हैं, ना ही इसको टच कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी शेप नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब बहादुर, बहादुरता, वीरता। ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी को तो हम छुएंगे नहीं या फिर देख भी नहीं सकते, ये क्वालिटी है। ब्रेवरी, ऑनेस्टी, दीज आर द क्वालिटीज। और इसका एग्जाम्पल है लाफ्टर, हंसी, रोबरी, चोरी करना। उस अवस्था को बोलते हैं जब कोई भी इंसान चोरी करता है। ये एक एक्शन है, एक्शन, एक काम है। लाफ्टर, हंसना, या फिर रोबरी, चोरी करना। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था कैसी भी हो सकती है, लाइक चाइल्डहुड, बचपना की, यूथ, जवानी की, या फिर डेथ, कोई भी स्टेट हो सकता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइक ब्रेवरी, ऑनेस्टी, जिसको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। अब नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक एवरी नाउन हैज 2 प्रॉपर्टीज। हर नाउन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला नंबर एंड द सेकेंड इज जेंडर। नंबर इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 2 तरीके से होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर जो एक वचन होता है, लाइक बॉय, पेन। बॉय मतलब एक लड़का, पेन एक पेन। अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो प्लूरल में आ जाएगा बॉयज, बहुत सारे लड़के, और पेन्स, बहुत सारी पेन्स। जेंडर इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरीके से होते हैं, लाइक मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। लाइक अगर इसका एग्जांपल लूँ तो बॉय और फादर, ये लोग मेल हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर हम मेल के लिए यूज करते हैं। फेमिनाइन जेंडर का एग्जांपल है गर्ल, मदर। जो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, औरतों के लिए यूज करते हैं, उसे हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए कॉमन होता है। जैसे मैं बोल दूं बेबी, फॉर एग्जाम्पल सपोज बेबी, तो बेबी में वो बॉय है या गर्ल है ये हमें नहीं पता, दोनों के लिए वो कॉमन है। पेरेंट, अगर पेरेंट बोल दें तो पेरेंट में मदर फादर दोनों आ जाएंगे, तो ये भी कॉमन है। चाइल्ड, बच्चा, अब कोई गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। न्यूटर जेंडर इज दोज विच कैन नॉट बी मैस्कुलिन नाइदर फेमिनाइन, जो ना तो मैस्कुलिन हो, ना तो मेल हो, ना ही फीमेल हो। इसका एग्जाम्पल है बुक, किताब, और पेड़। अब जो हमने 5 तरीके से नाउन पढ़ी, इसको भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 2 तरीके से नाउन में, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जैसे कि इससे वर्ड से ही पता चल रहा है, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। So the 5 kinds of nouns discussed above can be put under 2 heads. उसको हम 2 हेड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं 5 नाउन को। पहला है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल।
काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन्स दैट वी कैन काउंट, वो नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकते हैं। ये इट कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ये सिंगुलर भी होती हैं, एक वचन भी होती हैं और बहुवचन भी होती हैं। सच नाउन्स आर यूज्ड विथ ए ऑब्लिक एन, ऐसी नाउन जब हम यूज करते हैं तो हम ए या एन के साथ यूज करते हैं। अब ये दोनों होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल भी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं और एक चीज हो वो, लाइक अ पेन, एक पेन, अ कप, एक कप, अ पेंसिल, अ बॉल, एटसेट्रा। इसमें हमने जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं उसके आगे हम ए यूज करते हैं और वोवेल्स के आगे एन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे कॉन्सोनेंट हैं तो हमने ए यूज किया। यहाँ पे लिखा हुआ है सच नाउन्स आर यूज्ड विथ ए ऑब्लिक एन। अब प्लूरल नाउन आ जाता है। प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, लाइक इसमें हम ए एन नहीं यूज करेंगे, आ पेन्स नहीं होता, ए पेन होता है, आ पेन। अब यहाँ पे इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है पेन्स, बहुत सारे पेन, कप्स, पेंसिल्स, बॉल्स, इरेजर्स, एटसेट्रा। फिर आता है उसके बाद दूसरा टाइप है इसका अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट, ऐसी नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, दैट वी कैन नॉट काउंट, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। सच नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड विथ ए ऑब्लिक एन, ऐसी जो नाउन्स होती हैं इसमें प्लूरल फॉर्म नहीं होते, दे आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म, इसमें हम ए या एन का यूज नहीं करते। अब अनकाउंटेबल नाउन्स का एग्जाम्पल है लाइक नॉलेज, ज्ञान। अब नॉलेज को तो हम काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर, एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, इसको इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते। सो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती हैं, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर पाते उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करी जाती है। अब ये तो हो गया टाइप्स। अब कुछ ट्रिक्स होती हैं या रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स। जब हम नाउन की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। पहला रूल पढ़ते हैं, यूजुअली एस इज एडेड एट द एंड टू मेक अ प्लूरल नाउन। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड होता है लाइक कप, फॉर एग्जाम्पल कप, तो उसमें हम एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए उसमें हम एस का यूज करते हैं। लाइक कप का हो गया कप्स, बहुत सारे कप, बटन, एक बटन, बटन्स मीन्स बहुत सारी बटन, उसमें हम एस का यूज करते हैं। सेकेंड रूल है द नाउन्स दैट एंड इन SS, S, CH, SH can be converted into plural forms by adding ES। अब इसका एग्जाम्पल है लाइक बॉस, बॉस में डबल S लगा हुआ है। अगर कोई भी नाउन वो लास्ट में उसके डबल S लगा हुआ है या फिर एक सिंगल S लगा हुआ है या फिर CH और SH, तो हम उसका प्लूरल फॉर्म ES को ऐड करके बनाते हैं। उसका एग्जाम्पल है बॉस, बॉस में डबल S लगा हुआ है इसलिए हम ये रूल है कि उसमें ES ऐड कर देंगे लास्ट में, तो बॉसेस हो जाएगा, बहुत सारे बॉसेस। पैच, CH लगा हुआ है फिर इसका हो जाएगा पैचेस, ES हो जाएगा। बस का बसेस। तीसरा रूल है द प्लूरल इज मेड इन IES if a noun ends in a consonant and Y। अगर कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट से खत्म होता है और Y लगा होता है, द प्लूरल इज मेड इन IES if a noun ends in a consonant and Y। लाइक एक एग्जाम्पल है इसका सिटी, सिटी में इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए जब हम प्लूरल में IES ऐड करते हैं, बनाते हैं प्लूरल को IES को ऐड करके।
पहला तो वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जो भी वर्ड है, जो भी नाउन है। तो इसमें सिटी और पार्टी दोनों कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट का मतलब जो AEIOU से ना शुरू हो, बाकी अक्षरों से शुरू हो। तो इसमें सिटी सी से शुरू हो रहा है, तो सिटी यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो गया। और दूसरी कंडीशन है वाई लगा होना चाहिए, तो वाई भी लगा है। तो हम इसका प्लूरल जब बनाएंगे IES को ऐड करके, तो सिटी है तो यहाँ पे हो जाएगा सिटीज। पार्टी, अब पार्टी भी कॉन्सोनेंट है और वाई भी लगा हुआ है, तो पार्टीज हो जाएगा यहाँ पे। हाउएवर, अब ये तो थी कॉन्सोनेंट की बात, यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट की बात किया। अब हम वॉवेल पे आते हैं। हाउएवर, प्लूरल इज मेड इन S इफ ए नाउन एंड्स इन ए वॉवेल एंड वाई। अब यहाँ पे कंडीशन अलग हो जाती है अगर वॉवेल आ जाता है। अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है वो नाउन और लास्ट में वाई है, तो S ऐड हो जाएगा प्लूरल। जैसे टॉय है तो टॉयज हो जाएगा, प्लूरल बनाते टाइम S ऐड हो जाएगा। ट्रे है तो ट्रेज हो जाएगा। अब आता है फोर्थ रूल। इन सम कॉमन नाउन द प्लूरल फॉर्म्स आर इरेगुलर। कुछ कॉमन नाउन में जो प्लूरल फॉर्म्स होती हैं वो इरेगुलर होती है, उनका कोई भी एक रूल नहीं होता। जैसे कि चाइल्ड है तो उसका चिल्ड्रेन हो गया, चाइल्ड मतलब बच्चा, और चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे, हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। वुमेन, सॉरी ये बाय मिस्टेक WAN होगा यहाँ पे, वुमेन WOMAN, तो उसका वुमेन हो जाएगा MEN। फुट, पैर, फीट, बहुत सारे पैर। टूथ, दांत, टीथ मीन्स बहुत सारे दांत। तो इसका कोई रूल नहीं होता, ये इरेगुलर है। फिफ्थ रूल है, सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर सच दैट they end in S and it may seem as if they were plural yet they are singular in nature। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसी होती हैं कि जो वो लास्ट में जब वो खत्म होती हैं तो एंड पे S लगा हुआ होता है और वो प्लूरल की तरह दिखती हैं। बट बता दें कि हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होती, दे आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। लाइक इसका एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स, रेबीज, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक। ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसका यूज सिंगुलर में होता है, लेकिन ये दिखती हैं प्लूरल क्योंकि एस में खत्म होती है, बट ये सिंगुलर है। सिक्स्थ रूल है, अ फ्यू प्लूरल नाउन्स आर सच दैट they refer to a pair of things। example trousers, pants, scissors, shorts, spectacles, jeans, etc। कुछ प्लूरल नाउन ऐसी होती हैं जो एक पेयर होती हैं, जोड़ा होती हैं, दो चीजें होती हैं उसमें। लाइक ट्राउजर्स, पैजामे, तो उसमें दो होते हैं। पैंट्स, ये सब एक पेयर्स की बात करती हैं। सीजर्स, दो होते हैं, इसमें पेयर्स होते हैं, पेयर ऑफ थिंग्स। शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स। सेवेंथ रूल आता है, सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड सच दैट दे आर यूजुअली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसी भी नाउन होती हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही यूज की जाती है। लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्टेयर्स, थैंक्स, प्रीमाइसेस, बिलोंगिंग। ये सब हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, इनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। हम कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते, या फिर थैंक या स्टेयर, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। एट्थ और लास्ट रूल है, सेकेंड लास्ट, जनरली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल लाइक ए एंड द बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसी भी मैटर का नाम, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब मटेरियल नाउन है। हम किसी भी मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल ए एंड द नहीं लगाते। लाइक इसका एग्जांपल है, अगर मैं लूँ दिस इज अ गोल्ड, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही
एग्जाम्पल होगा दिस इज गोल्ड, उसके पहले हम ए एन द नहीं लगाएंगे। लास्ट रूल है सम नाउन्स लाइक डियर, शिप, सीरीज, क्रू, टीम, जरी, काउंसिल, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा टेक द सेम फॉर्म बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसी भी नाउन्स होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है। लाइक टीम, तो दोनों सेम है, सिंगुलर में भी हम टीम ही लिखते हैं, प्लूरल में भी। काउंसिल, काउंसिल को हम सिंगुलर में भी यही लिखते हैं, प्लूरल में भी सेम ही होता है। तो ये सब थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट रूल्स। ये सब बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें क्वेश्चन में आ जाता है कि आप इसको सिंगुलर में दिया होता है, उसको हमें प्लूरल में बनाना होता है, या फिर 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, हमें उसमें पहचानना होगा कि कौन सा सिंगुलर है या कौन सा प्लूरल है। और लास्ट ईयर्स में काफ़ी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। लाइक 2019 में अभी 7 क्वेश्चंस आए थे इसके नाउन चैप्टर के, और 2018 में भी 7 ही आए थे। तो 6-7 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, नाउन के देखने को मिलते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। थैंक यू।